अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज 1 मई है और आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है और ये शिकागो में मरने वाले मज़दूरों की याद में मनाया जाता है। लेकिन महज पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो ये मज़दूरों का दिन नहीं बल्कि महज सेमिनार्स का, कॉन्फ्रेंसेस का और रैलियों का दिन बन के रह गया है। और इस दिन भरपूर अंदाज में सियासत चमकाई जाती है, भरपूर अंदाज में समाजी तंजीमें महज अपनी जेबें गर्म करने के लिए और कुछ नहीं करती। और अगर मज़दूर की बात कर ली जाए तो 1 मई मज़दूर का दिन होने के बावजूद भी आज का मज़दूर जो है वो महज पानी पीकर सो जाता है। क्या वजह है कि मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर भी मज़दूरों को किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया जाता? हुकाम बाला को इस तरफ नज़र सानी करनी होगी कि यही मज़दूर आपके वोटर्स हैं, यही मज़दूर आपके सपोर्टर्स हैं। इन्हीं मज़दूरों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना है और इन्हीं मज़दूरों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विफाक की मानंद जो है वो तस्लीम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज का मज़दूर इन हालात में है तो बेहतर है जवाब तलब किया जाए हुकाम बाला से कि आया मज़दूर की हालत जो है वो क्यों नहीं बदली, क्या वजह है, आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें होने जा रही हैं। मज़दूरों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले और मज़दूरों के हुकूक़ के ऊपर जो है वो लंबे लंबे तबसरे करने वाले लोग आज क्यों महज तकरीरें करके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि मज़दूरों की हालत ज़ार के हवाले से अगर ये मज़दूर पाकिस्तान बना सकते हैं तो यही मज़दूर आपकी जड़ों को खोखला करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। आज मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूँगा जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स के मालिकान का कारोबार तो बड़ा चमकाते हैं लेकिन उनको मज़दूरों की 2 वक्त की रोटी की फिक्र नहीं होती। क्या आया कि वो 2 वक्त की रोटी उनको नसीब हुई है या नहीं। आज महंगाई की ये सूरत हाल है कि आज गधा गाड़ी चलाने वाले किसी एक मजदूर से पूछा जाए कि भाई तुमने कितना कमाया तो वो जेब से 50 रुपए निकाल कर कहता है कि या तो मैं खुद खा लूँ या फिर मैं अपने घर वालों को खिला दूं या फिर जिस जानवर से मेरी रोज़ी वाबस्ता है उस जानवर को खिला दिया जाए। क्या मामलात हैं, आने वाले वक्तों में किस किस्म की चीज़ें सामने आएंगी और मज़दूरों के हकूक़ की बात करने वाले लोग कब तक महज सियासत चमकाते रहेंगे। अपनी समाजी तंजीमें लेके बैठने वाले लोग जो नाम नेहाद समाजी रहनुमा बने हुए हैं उनको मज़दूरों से कोई गर्ज क्यों नहीं है। आज अगर ये मज़दूर ना हो तो शायद हमारे घर ना बन सकें, आज अगर ये मज़दूर ना हो तो शायद हमारे घर में सौदा सल्फ ना आ सके, आज अगर ये मज़दूर ना हो तो शायद हमें सब्ज़ी ना मिल सके, आज अगर ये मज़दूर ना हो तो हमें अपने घर का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़े। लेकिन क्या वजह है कि हमें इन हीरों को तराशने में अब तक जो है वो किसी किस्म की कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कुछ मज़दूरों से कि मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर उनको क्या रिलीफ की तवक्को है, क्या वो भी ये मज़दूर डे जो है वो एक बार फिर महज दिन के तौर पर मनाकर आगे बढ़ जाएंगे। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर उन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है जिन्होंने शायद अपनी सारी उम्र ही महज मज़दूरी में गुजार दी हो। क्या ये लोग मज़दूरी करने के लिए इस मुल्क का हिस्सा बने थे? क्या इन लोगों की किस्मत में आज भी मज़दूरी है? जब इनके घर वालों को इनकी खिदमत करनी चाहिए उस दौर में उम्र के उस हिस्से में आकर भी ये लोग अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मज़दूरी का सहारा लेते हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कितने साल से मजदूरी कर रहे हैं। चाचा, कितने साल से मजदूरी कर रहे हैं? तकरीबन 1981 से मजदूरी कर रहे हैं सर जी। तो अवाम की जानिब से किसी किस्म का रद्द अमल कोई आपको दिखाया जाता है, कोई रवैया आपके साथ ऐसा हो जो आपके लिए, आपकी इज्जत नफ्स के लिए ख़राब साबित हो? मतलब जो है ना, हम लोग कितना कमाते हैं, मंडी में जाते हैं, सही है ना, उससे मतलब उसका घर में लाते हैं, वो खर्चा हो जाता है। बकिया हम लोग को जो है ना कुछ भी नहीं है भाई, और कोई पूछने वाला अल्लाह है, बकिया कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे। अच्छा चाचा, कितने अफराद हैं घर के अंदर? घर के अंदर हमारा अल्लाह का शुक्र है 12-13 अफराद है। 12-13 अफराद में कितने लोग मजदूरी करते हैं और कितना कमा लेते हैं? 3 बंदा काम कर रहे हैं। ठीक है चाचा, मजदूरी कितनी है तुम्हारी? 400, 500, 300। क्या मजदूरी क्या करते हो? पीटी उठाते, पीटी उठा रहे। पीटी उठा रहे? हाँ जी जी जी। घर में मतलब बेटियों की शादियां वगैरह की हैं, किस तरह की हैं, या घर में बीमार पड़ता है तो इलाज किस तरह कराते हो उसका? वो तो बस आप से ले रहा हूँ, ये भाई से ले रहा हूँ, दूसरे से उधार करके वो आराम आराम से ख़त्म कर देते, अल्लाह ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता है इस महंगाई के दौर में, क्योंकि इस महंगाई के दौर में इलाज हो या किसी की शादी हो, किसी की मौत हो, या फिर महज
2 वक्त की रोटी हो, कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या वजह है? हुकाम बाला के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मजदूर की बात हर कोई करता है, लेकिन मजदूर के हकूक़ की बात आज तक करने वालों ने महज सेमिनार्स में तकरीरें की हैं, रैलियां निकाली हैं, सियासत चमकाई है और शाम की चाय पीने के बाद घर की राह ली है। क्या वजह है कि हुकाम बाला की जानिब से अब तक इस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई? बजट की एक बार फिर आमद है और हर बार की तरह इस बार भी मुख्तस किया जाएगा कि मज़दूर की उजरत कम से कम 15,000 हो, कम से कम 20,000 हो या कम से कम 12,000 हो। लेकिन मज़दूर से ही पूछ लेते हैं, क्या वो इतनी उजरत महीने की कमा पाता है? यहाँ पर एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यार बताओ यार, कितनी मजदूरी कमा लेते हो एक दिन के अंदर? यार सर, हम लोग सुबह 4 बजे जाते हैं मंडी पे और वहाँ पे अगर काम हो तो हम लोग करेगा। कोई फ्रूट दुकान पे उतरो तो मजदूरी मिलेगा, अगर नहीं है तो 100-150 रुपये फिर भी खर्चा होता है हम लोगों का। यानी कि 50 रुपये यहाँ से कर रहे होते, 50 वहाँ से होते, कुछ नाश्ते का हो गया, मतलब ये 100-150 फिर भी खर्चा होते। और जब मजदूरी होती 400-500, इससे ज़्यादा नहीं होते। वो भी घर के खर्चे पे चलते, काम करने वाले 2-3 बंदे हम लोग। यानी कि हम लोग भी माशाल्लाह घर का 28 अफराद है। मंडी का आज काम है, कल नहीं है, ये नहीं पक्का हम लोग का काम है वहाँ पे। ये तो बस जाते, अगर काम हुई है तो हम लोग करेगा, अगर काम नहीं है तो वापस घर आ जाएगा। ये हम लोग यही काम। कराची में कब से रह रहे हो? कराची से कब से कम हम लोगों का यहाँ पे 71 से रह रहे हैं, यहाँ पे 1971 से। मेरा बुआ है तो फिर हम लोग बड़े हो गए यहाँ पर। हम लोग का पैदाइश कराची के और भी असल उसके का यही मंडी के काम है। फिर अबू था, फिर हम लोग था। तो इतनी हवाई रोजी के साथ घर कैसे चला रहे हो? मतलब एक कभी उजरत मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, घर में किसी की शादी होगी, किसी की खुदा न खासा मैयत होगी, या फिर इस तरह के मामलात होते रहते हैं, घर पे कोई बीमार पड़ जाए, कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को? सर बस कोई पड़ोसी होते, यार दोस्तों से किसी से उधार लेते, फिर बस मजदूरी करते, यही कुछ जमा करते, उनको वापस करते, तो और कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के साथ। देखो बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हो? हुकूमत क्या रिलीफ फराहम करेगी मजदूरों को? सर बस हम लोग भी तो हुकूमत को देख रहे हैं, अगर हुकूमत अच्छा काम करे तो हम लोग को भी नौकरियां मिल जाएगी अच्छी तरह। अगर ये नहीं तो हम लोग को तो यही ज़िंदगी है। लोग बड़े नाउमीद से होते दिखाई दे रहे हैं कि अगर हुकूमत कुछ काम करेगी तो सिर्फ मजदूरी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से ही कुछ ना किया जाए तो किससे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं कि कौन जो है वो मज़दूरों के लिए काम करेगा, कौन जो है वो इन मज़दूरों की मुलाजमत का इंतज़ाम करेगा? आने वाले वक्तों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मज़दूरों का आलमी दिन है और मज़दूर आज भी मज़दूरी ही करने निकला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं, बड़ी नाउमीदी दिखाई देती है उनके चेहरों के ऊपर, उनकी आंखों के अंदर, कि शायद उनको अब किसी से उम्मीद वाबस्ता ही नहीं है कि शायद उनके घर के हालात कोई ठीक करने आएगा, शायद उनकी जेब में भी इतना पैसा होगा कि वो हंसी खुशी अपने ख़ानदान को पाल सके। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैर खैरियत है। क्या नाम है? गुलाम हजरत। गुलाम हजरत। चाचा क्या करते हो? मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी किस तरह की मजदूरी करते हो ये बताओ? किस तरह की मजदूरी करते हो? मजदूरी कर रहे, बोझ उठाने का, मंडी का मजदूर हूँ, फ्रूट मंडी का। एक दिन में कितना कमा लेते हो? 400-500 रुपये कमा लेते। घर में कितने अफराद हैं? अफराद 10-12। 10-12 अफराद हैं। और उसमें से कितने लोग जो है वो मजदूरी करते हैं? मजदूरी एक बेटा करते, एक मैं करता हूँ। तो घर में बेटी बेटी है? जी सब है। शादी कर दी? एक बेटी का शादी कर दी। कैसे किया इतने कम पैसों के अंदर? बस अल्लाह की तरफ से, भाइयों के दवा से जो है ना, इस गरीबी में हमने एक बेटी का शादी किया। इतनी परेशानी की हालत में हो, इस रियासत में रहते भी हो, इस रियासत का शनाख्ती कार्ड भी है तुम्हारे पास, इस रियासत से उम्मीद क्या रखते हो? हुकूमत से कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल है। अब मजदूर है और आज मजदूर डे, मगर मजदूर को अपना हक मिलते नहीं। ऐसे नाम के तो मजदूर है और डे भी हो रही है, मगर जो मजदूर के हक है वो नहीं मिल रहे। हमारा मंडी का मजदूर है, हम लोग 400, 600, 500, 700 ऐसे कमा लेते, मगर उससे हमारा घर का खर्चात बड़ा मुश्किल से पूरा हो जाते। मकान अपना है तुम्हारा? जी, वो तो पहले 84 में हमारा बाप ने जो है ना कुछ गरीबी के दौर में ख़रीदे थे यहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग 85 से इधर आबाद है इस मोहल्ले में। तो मजदूरी में हमारा इतना ही है कि बस घर चलते गुजारा हो रहे, मगर हुकूमत से हमारा दरख्वास्त है कि ना हमारा बच्चों का सहूलत, स्कूल, न कोई ऐसे अस्पताल, न कोई ऐसी मजदूरों का खिदमत कोई नहीं हुआ। जो हमारा मंडी का हिसाब किताब है, हम बिल्ले वाला मजदूर है,
मगर मंडी का भी हमारा हिसाब किताब सही नहीं, हमारा घरों का भी ज़मीन था, सब कुछ थे मगर मिला नहीं। ऐसे नाम के थे मगर मिला नहीं, दिया नहीं। मज़दूर हम है तकरीबन 84 से इधर हम रह रहे और ये अपना घर का गुजारा चलाते रहते। लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं, उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहोगे कि आज हमारा दिन है और हमारे दिन के मौके पर ना हमारी छुट्टी है लेकिन फिर भी हम अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं? छुट्टी तो सर किए, मज़दूर है, गरीब है, मगर ये है कि मज़दूर का ख्याल फिर भी रखता हूँ। मज़दूरी कर रहा हूँ, मज़दूर डे का छुट्टी किया हुआ है। आज मैं घर पे था। अच्छा। हाँ, मगर ये है कि एक छुट्टी से हमारा 2-3 दिन घर पीछे हो जाते, छुट्टी हो जाते तो फिर। मजदूरों का आलमी दिन है और मजदूरों के आलमी दिन पर मैं तमाम मजदूरों से कहना चाहूँगा कि अपनी इस छुट्टी को मनाओ। अगर एक दिन मजदूरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि ये जितने लोग हैं ना, इतने बड़े बड़े मकानात बनाते हैं, ये तमाम लोग तुम्हारे घरों पे आएंगे तुम्हें उठाने के लिए। लोग ईंटें रखवाएंगे तुम्हारे घर पे। ये बड़े लोग ये कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे बगैर। तुम मजदूर हो, तुम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हो, तुमने इस मुल्क को बनाया है, तुमने इस मुल्क को संवारना है। मैं तो कहता हूं कि मजदूर के आलमी दिन पर हुकूमत ऐलान करे कि जितना एक दिन में अगर कोई मजदूर जो है वो अपनी कमाई जो है वो नहीं कमा पा रहा, तो एक दिन हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाए कि तमाम मजदूरों को एक दिन की उजरत हुकूमत देगी। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। इन मजदूरों ने आप लोगों को वोट दिया है, इन मजदूरों के बलबूते पर आप लोग आगे आते हैं। ये मजदूर आपके जलसों में रश बढ़ाने आते हैं, तो बेहतर है इनका ख्याल आपका भी फ़र्ज़ है। मज़दूरों की बात हो रही है, मज़दूरों का आलमी दिन है, मज़दूर मज़दूरी में मगन हैं और मज़दूरों के रहनुमा सेमिनार्स में तकरीरें करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं, शील्ड्स दी जा रही हैं, डबल केबिन गाड़ियों में पूरे शहर का गश्त किया जा रहा है, लेकिन किसी मज़दूर के घर पर जाके इस बात को पूछा नहीं जा रहा कि तुमने आज की रोटी खाई है या नहीं, या तुम्हारे घर वाले भूखे तो नहीं हैं, या तुम्हें कोई मसला तो नहीं है। ये मज़दूरों का इस्तेहसाल कब तक होता रहेगा? मोहम्मद तैयब साहब मज़दूर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब साहब, ज़रा बताइएगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि मज़दूर माजी में भी पिसता रहा, मज़दूर हाल में भी पिस रहा है और मज़दूर के हवाले से कहा जाता है कि मज़दूर मुस्तकबिल में भी पिसता ही रहेगा। क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। इस मुल्क में गरीब मज़दूर का ये रोना है, उसकी वजह है, मेरे नज़दीक उसकी वजह यह है कि 70 साल से इस मुल्क में कोई सच्चा लीडर या वज़ीर आज़म नहीं मिला। 70 साल बाद मुझे यकीन है इस मुल्क को पहली दफ़ा एक सच्चा आदमी, सच्चा लीडर, सच्चा वज़ीर आज़म मिला है। ये बहुत बड़ी बात। यहाँ तो आम आदमी परेशान है इस दौर के अंदर, इस वज़ीर आज़म के आने के बाद, और आप कह रहे हैं कि मज़दूर उससे खुशहाल हो सकते हैं। कैसे? कोई अलादीन का चिराग है उनके पास? अलादीन का चिराग नहीं है, मगर उम्मीदें हैं। उम्मीद क्यों है? जो मैंने आपसे बात शुरू की कि सच्चा आदमी 70 साल में पहली दफ़ा इस मुल्क में आया है। अब जो आपने बात की कि महंगाई, आवाम परेशान है, मज़दूर परेशान है, उसकी वजह ये सच्चा आदमी नहीं है। ये 70 साल से जो लोग इस मुल्क पे काबिज थे, वो डाकू, चोर और लुटेरे थे, जो इस मुल्क को नोच नोच के खा गए, बचा कुछ नहीं। ये जो आया सच्चा आदमी, ये इस मुल्क को बचाने आया है। ये नहीं चाहता कि मैं कशकोल लेके मज़ीद इस आवाम को कर्जे में डालूं, ना कि एक बच्चा जो पैदा हो 1.5 लाख के बजाय 5 लाख का कर्जदार हो। मालूम हुआ मुल्क मज़ीद बचेगा ही नहीं। तो हमें इमरान खान की सूरत में अल्लाह ताला ने एक सच्चा लीडर दिया। तो मज़दूर भी, हम भी मज़दूर हैं। पहली दफ़ा मज़दूरों को हकीकी नुमाइंदगी मिली सरबुलंद खान की सूरत में। सरबुलंद खान एक सच्चा, ईमानदार, मेहनती आदमी। आप यकीन करेंगे, मेरी मुख्तलिफ वाबस्तगियाँ रही हैं पार्टियों में, यूनियनों में। सरबुलंद खान 36 इदारों में यूनियन चला रहा है, कैपिटल ये पूरे कराची में। अगर वो चाहे तो उसके पास लैंड क्रूज़र हो सकती है। हैरत होगा आपको सुनकर के वो मुख्तलिफ लोगों से लिफ्ट लेकर आता है, बाइकों पे आता है। इसका मतलब क्या है? कोई ईमानदार, सच्चा आदमी है, इमरान खान का सिपाही है। मुझे तो ज़ाती तौर पर यकीन है कि इस मुल्क में, इस शहर में, अगर सरबुलंद खान जैसा, इस मुल्क में इमरान खान जैसा हुक्मरान हो, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि नोच के खा गए सारे, बचा कुछ नहीं। मईशत को सही करना है, मामलात बेहतर करने हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। इमरान खान साहब, अपील है आपसे,
मज़दूरों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे, और बेहतर यही होगा कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर जाएं, कबल इसके कि मज़दूर आपसे उम्मीदें लगाना भी छोड़ दें। आपकी सबसे बड़ी नाकामी यही होगी कि एक मज़दूर आपसे ये उम्मीद भी छोड़ दे कि आप उसके घर में रोटी फराहम कर सकेंगे। आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं और मज़दूर मज़ीद पिसेगा या मज़दूरों की ज़िंदगी में कोई इनकलाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो बर्पा होने वाला है, देखना है। अवाम की नज़रें इसी जानिब मरकूज़ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अगर बात हो रही है मज़दूरों की, तो मज़दूरों की रहनुमाई के लिए भी कुछ लोग मैदान में उतरते हैं और उनका बड़ा किरदार रहता है। मज़दूरों के हुकूक़ की बात की जाती है, मज़दूरों के कदम से कदम मिलाकर वो लोग चलते हैं, अपना घर बार छोड़कर वो मज़दूरों के हकूक़ के लिए तकदो करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं और मज़दूरों को हकूक़ दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह के एक मज़दूर रहनुमा जाहिद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद अहमद साहब, ज़रा बताइएगा, मज़दूरों का इस्तेहसाल हो रहा है इस रियासत के अंदर, महंगाई इतनी ज़्यादा है, 500 रुपये रोज़ कमाने वाला भी अपने घर वालों का पेट नहीं भर सकता, क्या वजह है और हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, एक लेबर रहनुमा के तौर पर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक हदीस कोट करना चाहूँगा जिसका मफ़हूम यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उस वक़्त दे देनी चाहिए कि जब उसका पसीना खुश्क ना हो। हमारे यहाँ ये होता है कि दरअसल ये पाकिस्तान में इस वक्त सरमायादाराना निज़ाम है, तो पाकिस्तान में सरमायादाराना निज़ाम है तो इसलिए मज़दूरों का इस्तेसाल हो रहा है। इसमें मज़दूरों को मज़दूरी नहीं दी जाती, वो उजरत नहीं दी जाती जो उनको मिलनी चाहिए। मज़दूरों को ना तो मेडिकल दिया जाता है और ना क्या नाम कि उनको तालीम की सहूलतें दी जाती हैं। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। मज़दूर अपने घर के लिए परेशान होते हैं, मज़दूरों की बेटियां जो घरों में बैठी हुई हैं उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो हम लोग इसलिए निकलते हैं, हम लोग मज़दूरों के लिए आवाज़ बनते हैं। मज़दूरों की आवाज़ जो हम लोग आला काम तक पहुँचाते हैं। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि मज़दूरों के लिए बेहतर से बेहतर अपने पॉलिसी लाई जाए और मज़दूरों के हुकूक दिए जाएँ। मज़दूरों के लिए ये है कि मैं समझता हूँ कि मज़दूर उस वक़्त तक भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक मज़दूर अपनी बका की जंग खुद नहीं लड़ेगा। आज से तकरीबन 200 साल पहले मज़दूरों ने कुर्बानी दी शिकागो में। उन्होंने तकरीबन 50 से 60 या 500, कुछ जगह पे 500 लिखा आता है, कुछ जगह पे 550 लिखा हुआ आता है। उन्होंने कुर्बानी दी और उन्होंने अपना हुकूक लिए और आज पूरी दुनिया में और 8 आवर ड्यूटी की जाती है सिर्फ उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मज़दूरों को भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, अपने हुकूक के लिए निकलना पड़ेगा। हम इनकी आवाज़ बने हुए हैं, वो हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनको उनके पूरे हुकूक दिलाएंगे। लेकिन जाहिद भाई, ज़रा ये भी बताइएगा कि अगर मामलात इतने ही ख़राब होते जाएंगे, मज़दूरों का इस्तेहसाल मुसलसल होता जाएगा, यहाँ आम इंसान जो है वो परेशान है, मज़दूर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा, क्या आप लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है जब मज़दूरों का एक पूरा वफ़द आके आपको अपने मसाइल बताता है? हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मज़दूर जो है अपने घर बार चलाने की वजह से तंग होते हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं और क्या नाम के इसके अलावा अपने घरेलू मसाइल से तंग हैं, अपने बच्चों की तालीम के हिसाब से बहुत ज़्यादा तंग है। हमें उनके बच्चे जो हैं कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं या मिडिल क्लास तक पढ़ सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। हम ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर इन्हीं असम्बलियों तक जाएं, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। ये नहीं होना चाहिए कि मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही रहे। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो ये पाकिस्तान में इस तरह चलता रहेगा। मैं समझता हूँ मज़दूरों की आवाज़ हम ज़रूर उठाते हैं और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस चीज़ को देखे और पाकिस्तानी मज़दूरों के लिए कुछ ना कुछ करे और अपनी लेबर पॉलिसी का अनाउंस करे। और मैं ये भी साथ ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम, जैसा कि अभी इस महंगाई में मज़दूर की जो सैलरी रखी गई पिछली गवर्नमेंटों ने जो गुजरी है, पीपल्स पार्टी हुई और नून लीग हुई, इन्होंने 15,000 14,000 सैलरी इन्होंने बनाई कि लेकिन जाहिद भाई ज़रा ये भी बता दें ना, ये ज़रा ये भी बता दें, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप मुझे ये भी बता दें, ये जो 12,000 या 15,000 मुख्तस की गई है एक उजरत एक मज़दूर की, कौन सा मज़दूर है जो आके सामने अभी ये बात कर सके कि भाई मुझे 12,000 रुपये मिल रहे हैं, मुझे 15,000 रुपये मिल रहे हैं?
मज़दूर को ये आना पड़ेगा सामने, क्योंकि इसकी वजह ये मज़दूर डरते हैं कि नौकरी ना चली जाए। तो लेकिन ये है कि कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुर्बानियाँ दिए बगैर आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता। हम इनकी आवाज़ बने हुए हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं। मज़दूरों को भी निकलना चाहिए अपने हुकूक़ के लिए। जब तक ये अपने हुकूक़ के लिए ख़ुद नहीं निकलेंगे तो कोई भी इनके साथ खड़ा जितना भी मर्जी रहे, ये कुछ नहीं हो सकता। हम इंशाअल्लाह इनकी आवाज़ बने हुए हैं, आइंदा भी बनेंगे। आज हम यकम मई के हवाले से प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम मज़दूरों के लिए बैठे हुए हैं, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठे हुए, हम मज़दूरों को इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा, इस बात का जो है वो यकीन करना होगा कि मज़दूरों के बग़ैर ये मुल्क नहीं चल सकता। मज़दूरों के अंदर आगाही बहुत ज़रूरी है कि मज़दूरों को बताया जाए कि उनकी मज़दूरी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इस पर बात करेंगे। सैयद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़दूर रहनुमा हैं। सैयद रशीद साहब, मज़दूरों में आगाही कब आएगी कि अगर मज़दूर काम करना छोड़ दें तो ये बड़े लोग एक अपने घर की ईंट तक नहीं लगा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर हम जैसे छोटे मज़दूर लीडरों को बात करने का मौका दिया और उनकी आवाज़ बनने का मौका दिया। इस सिलसिले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्त जाहिद भाई ने एक बात कही कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दो। बदकिस्मती ये है कि ये मिल मालिकान, ये हुक्मरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सबक भूल गए हैं। हम उनके रास्ते पे चलने की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ किसी का हक़ देने की बात आती है, जहाँ बड़े लोगों को, सरमायादारों को, हुक्मरानों को इन मज़दूरों का हक़ देने की बात आती है तो हम उससे चश्मपोशी करते हैं, जबकि हमें ऐसी चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक मामूली सी मज़दूरी देने में हम इतनी हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, तो जो उसके दीगर हुकूक हैं वो कैसे हम दे सकेंगे, वो कैसे हम भी दिला सकेंगे उनको। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हुकूमत वक्त पे भी है, मज़दूर लीडरों पर भी है। और हम बैठ के ये देखें, मज़दूरों की आबादी है जिसमें आज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सेमिनार या ये एक छोटा सा मामूली सा जलसा जिसमें 400-500 अफराद की शिरकत यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। ये किसी 5 स्टार होटलों में नहीं है। हमारे मज़दूर लीडरान 5 स्टार होटलों में ये पैगाम दे रहे हैं। 5 स्टार होटलों में मज़दूर बेचाता जाते हुए डरता है, वो अपने कपड़ों को देखता है, अपनी चप्पल को देखता है, अपने बालों को देखता है, अपने बड़े हुए शेव को देखता है। वो इन चीज़ों को देखे। ये भी देखिएगा रशीद साहब कि इन्हीं मज़दूरों को 5 स्टार होटल में बुला के, उनको स्टेज पे बुला के, शील्ड दे के सिर्फ उनका मजाक उड़ाया जाता है। मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ चंद मज़दूर उनको लेके आते हैं वो, और उनको लाके वो शील्डें भी देते हैं, उनको पैसे से भी नवाजते हैं कि वो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बोलें। इस मज़दूर कॉलोनी में, इस मज़दूर जहां मज़दूरों की अक्सरियत है, यहाँ वो क्यों नहीं ये प्रोग्राम करते? उसकी बड़ी वजह यह है कि जब 200-400-500 मज़दूरों के सामने आप ये सवालात करेंगे, उनके सामने तकरीरें करेंगे, तो वो सब खड़े होकर आपसे पूछेंगे, आपसे सवालात करेंगे कि जनाब आपने किया क्या? आप 30-30 साल से ऐवानों के अंदर हैं, आप 30-30 साल से इक़्तिदार के अंदर हैं, आप मज़दूरों के हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का मज़दूर जितना पिसा हुआ है, जितना तकलीफ़ में है, जितनी परेशानी में है, मैं ये समझता हूँ इससे पहले कभी नहीं था। और इंशाअल्लाह ताला रशीद भाई ज़रा ये भी, इस पर भी ज़रा नज़र-ए-सानी कीजिएगा। कहने को मज़दूर के रहनुमा हैं, लेकिन सही मानों में मज़दूर वहीं का वहीं, बल्कि उससे भी बदतर होता जा रहा है हालात के अंदर, और मज़दूर रहनुमा डबल केबिन गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं। वजह क्या है कि इनकी जेबें भरी हुई हैं और मज़दूर के पास पहनने के लिए एक छोटा सा कपड़ा तक नहीं है। इसके लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के जो अमाल हैं उनका दारोमदार जो है वो नियतों पर है। उनकी नीयतें ख़राब हैं, याद रखिएगा, उनकी नीयतें अच्छी नहीं हैं, उनकी नीयतें ख़राब हैं। वो मज़दूरों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, मज़दूरों को अपने लिए ढाल बनाना चाहते हैं, मज़दूरों के पीछे छुपना चाहते हैं अपने तमाम जराइम को लिए हुए। वो उनके हक़ उनको नहीं देना चाहते। जिस दिन उनकी नीयत इसके बारे में ये अच्छी हो जाएगी कि उन्होंने ये सोच लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मज़दूरों को उनका हक़ देना है, उनके बच्चों को उनका हक़ देना है, उनके घर वालों को उनका हक़ देना है, उनको अच्छी सेहत देनी है, उनको अच्छी तालीम देनी है। मेरे दोस्त ने अभी कहा, मेरी भी दिली ख्वाहिश है
कि मजदूर का बेटा CSP अफसर बने, मेरी भी ख्वाहिश ये है कि मजदूर का बेटा फौजी अफसर बने, जज बने। मजदूर के बच्चों पर अगर हाथ रख लिया जाए तो एक मजदूर का बच्चा ही लंदन का मेयर बन जाता है। 100%। देखें, वो सादिक साहब एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे हैं, खुद टैक्सी भी चला, मतलब अब ना चला रहे हो, लेकिन वो एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने पाकिस्तान का वहाँ नाम रोशन किया कि वो लंदन जाते शहर के मेयर बन गए। हमारे मजदूरों को भी सरपरस्ती की ज़रूरत है। आप यकीन करिएगा, अगर उनकी सही मानों के अंदर सरपरस्ती की जाए तो आप ये, मैं 100 किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहूँगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस कराची का मेयर अगर आपके इल्म के अंदर हो तो हम जिस प्लेटफार्म से हैं वो तो एक अलर्ट के, लेकिन इस यहाँ पर एक मजदूर हो तो हम जिस प्लेटफार्म से हैं वो तो एक अलर्ट के, लेकिन इस यहाँ पर एक मजदूर भी मेयर कराची रहा है। आपके इल्म में भी है, मैं उनका नाम क्या लूँ, वो मजदूर खुद वो मजदूरी करते थे बाटा की शॉप के अंदर और वो कराची के 7.5 साल तक मेयर रहे। ये इस कराची की खुशकिस्मती है कि वो मतलब है मजदूर हो गए। तो हमें भी ऐसे ही मजदूरों को आगे लाना चाहिए, हमें ऐसे ही मजदूरों की सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे ही मजदूर यकीन करिएगा वो हमारे लिए बेहतरीन मतलब है वो नगीना साबित होंगे, इस शहर के लिए भी, इस आवाम के लिए भी और ख़ुद मज़दूरों के लिए भी, क्योंकि उनकी नीयत ये होगी कि मज़दूरों को ज़मीन से उठाकर आसमान पे पहुँचाया जाए। और जब उनकी नीयत अच्छी होगी तो आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह की मदद उसमें शामिल हाल होगी। और अल्लाह तबारक व ताला यकीन करिएगा वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, इंसान को अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की रहमत से इतनी उम्मीद होनी चाहिए कि जो उन्होंने सोचा है मज़दूरों को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इंशाअल्लाह तबारक व ताला ऐसा ही होगा। और मज़दूर यकीनी तौर पे तरक्की भी करेगा, खुशहाल भी होगा और बेहतरीन इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी बसर करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। मज़दूर एक हीरा है जिसको तराशने के लिए जवाहरियों की ज़रूरत है, लेकिन अब तक कोई जौहरी इस हीरे को तराशने के लिए आगे नहीं आया। और क्या वजह है कि ऐसे लोगों को मज़दूर रहनुमा तस्लीम कर लेते हैं, जो उनकी रहनुमाई का शरफ़ हासिल करने से भी बिल्कुल जिसे कहते हैं नाकामयाब करार पाते हैं और वो अपनी जायदादें मज़दूरों के कंधे पर पैर लगकर बना लेते हैं। इस पर बात करेंगे। मोहम्मद आसिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़दूर रहनुमा हैं। आसिम शाह साहब, ज़रा बताइएगा, मज़दूरों की भी कहीं ना कहीं गलती है, ऐसे लोगों को रहनुमा बना लिया जाता है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मज़दूरी नहीं की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई कि असल में आप जब ऐसा रहनुमा चूज़ करेंगे मेरे हिसाब से जो जालिम रहनुमा हो, फ़िरौनियत वाले रहनुमा हो, नमरूद वाले रहनुमा हो, जिनके दिल में खौफ़े खुदा ना हो, तो वो आपके ऊपर मुसल्लत होंगे। आप अपने साथ ऐसे रहनुमा चूज़ करें जो कि आपके साथ शाना बशाना खड़े रहें हर दौर में। और यही मैं बोलूँगा कि जितने लेबर हजरात हैं ऐसे रहनुमा रखें जो आपके लिए फ़ाइट कर सकें, लेबर की आवाज़ बन सकें, आपके लिए लड़ सकें महकमे के अंदर। यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, महकमे में लड़ना भी चाहिए, महकमे में अपने हुकूक की बात भी करनी चाहिए और उन लोगों को मज़दूर भी अपना रहनुमा तस्लीम करें जो कि वाकई उनकी रहनुमाई कर सकें, ना कि वो आएँ सेमिनार्स के अंदर, 5 स्टार होटल्स के अंदर अपनी डबल केबिन गाड़ियों में आएँ, उतरें और एक गमछा अपने गले में डालकर बोलें कि हाँ भाई मैं मज़दूरों का रहनुमा हूँ। मज़दूरी करने के बाद अगर कोई मज़दूरों का रहनुमा बन जाए तो ज़्यादा सही है, बनिस्बत इसके कि अपने बड़े बड़े प्लांट्स पे, अपने कारोबार पे लोगों से मज़दूरी करवा कर वो अगर मज़दूरों का रहनुमा बनने चला है तो महज अहमकों के जंगल में रहता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि हुकूमत और हुक्मरान वक्त से 100% इसका जवाब बनता है कि मज़दूरों के हवाले से क्या मामलात हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, कब तक ये पॉलिसीज़ वज़ा हो जाएंगी। आज एक आम आदमी परेशान है, आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है जिसमें मज़दूर पानी से सहरी करेगा और पानी से ही रोज़ा इफ्तार करके अपनी मज़दूरी की कीमत चुका देगा। आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज एक बार फिर मज़दूरों का आलमी दिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है और आज फिर मज़दूर भूखा सोएगा और आज फिर मज़दूर के अहले खाना
अपने मसाइल के हवाले से परेशान नज़र आएंगे कि उनके मसाइल हल करने क्या कोई आगे आने वाला है। जैसा कि सरबुलंद खान साहब ने फरमाया कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो वसी पैमाने पर मज़दूरों के हुकूक़ के लिए काम किया जा रहा है और इमरान खान साहब वाहिद सियासतदान हैं, वाहिद हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने किसी बड़े आलमी लीडर के सामने मज़दूरों की रिहाई का मुतालबा किया हो और बात की हो। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर उनको अप्रिशिएट करते हैं, मैं भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मामलात वहीं के वहीं हैं कि महंगाई पर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा मज़दूरों की परेशानी में इजाफा होता जाएगा। मज़दूरों को इलाज में मुश्किलात हैं, मज़दूरों को अपने बच्चों की तालीम में मुश्किलात हैं, उनकी शादियों में मुश्किलात हैं। कब तक ये मुश्किलात रहेंगी और कब तक गुर्बत की लकीर से नीचे मौजूद लोग मज़ीद पिसते रहेंगे? आने वाले वक्तों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।